नमस्कार। आज हम जानेंगे 16वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 16। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। श्लोक का अर्थ, जो पुरुष आकांक्षाओं से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छुटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। परमात्मा को प्राप्त भक्त का किसी भी वस्तु से किंचित भी प्रयोजन नहीं रहता, अतएव उसे किसी तरह की किंचन मात्र भी इच्छा, स्पृहा अथवा वासना नहीं रहती। वह पूर्ण काम हो जाता है। यह भाव दिखलाने के लिए उसे आकांक्षा से रहित कहा गया है। इच्छा या आवश्यकता के बिना तो मनुष्य से किसी प्रकार की भी क्रिया नहीं हो सकती और क्रिया के बिना जीवन निर्वाह संभव नहीं है। फिर ऐसे भक्त का जीवन कैसे चलता है? इसका उत्तर यह है कि बिना इच्छा और आवश्यकता के भी प्रारब्ध से क्रिया हो सकती है, अतएव उसका जीवन प्रारब्ध से चलता है। अभिप्राय यह है कि उसके मन, वाणी और शरीर से प्रारब्ध के अनुसार संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी इच्छा, स्पृहा और संकल्प के स्वाभाविक ही होती रहती है। अतः उसके जीवन निर्वाह में किसी तरह की अड़चन नहीं पड़ती। भगवान का भक्त बाहर भीतर से शुद्ध होता है। भगवान के भक्त में पवित्रता की पराकाष्ठा होती है। उसके मन, बुद्धि, इंद्रिय, उनके आचरण और शरीर आदि इतने पवित्र हो जाते हैं कि उसके साथ वार्तालाप होने पर तो कहना ही क्या है। उसके दर्शन और स्पर्श मात्र से ही दूसरे लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसा भक्त जहाँ निवास करता है, वह स्थान पवित्र हो जाता है और उसके संग से वहाँ का वायुमंडल, जल, स्थल आदि सब पवित्र हो जाते हैं। दक्ष शब्द का भाव ये है कि जिस उद्देश्य की सफलता के लिए मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है, उस उद्देश्य को पूरा कर लेना ही यथार्थ चतुरता है। अनन्य भक्ति के द्वारा परम प्रेमी, सबके सुहृद, सर्वेश्वर परमेश्वर को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य जन्म के प्रधान उद्देश्य को प्राप्त कर लेना है। ज्ञानी भक्त भगवान को प्राप्त है, यह भाव दिखलाने के लिए उसको चतुर कहा गया है। पक्षपात से रहित होना यानी कि न्यायालय में साक्षी देते समय अथवा पंच या न्यायकर्ता की हैसियत से किसी के झगड़े का फैसला करते समय या इस प्रकार का दूसरा कोई मौका आने पर अपने किसी कुटुंबी, संबंधी या मित्र आदि के लिहाज से या द्वेष से अथवा अन्य किसी कारण से भी झूठी गवाही देना, न्याय विरुद्ध फैसला देना या अन्य किसी प्रकार से किसी को अनुचित लाभ हानि पहुंचाने की चेष्टा करना पक्षपात है। इससे रहित होना ही पक्षपात से रहित होना है। भगवान का भक्त सब प्रकार के दुखों से रहित होता है। इस कथन का अभिप्राय यह है कि मूल श्लोक में गतव्यथः पद है। इससे भगवान का यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि किसी भी प्रकार के दुख हेतु के प्राप्त होने पर भी वह उससे दुखी नहीं होता, अर्थात उसके अंतःकरण में किसी तरह की चिंता, दुख या शोक नहीं होता। भाव यह है कि शरीर में रोग आदि का होना, स्त्री, पुत्र आदि का वियोग होना
और धन, गृह आदि की हानि होना इत्यादि दुख के हेतु तो प्रारब्ध के अनुसार उसे प्राप्त होते हैं, परंतु इन सब के होते हुए भी उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का विकार नहीं होता। सर्वारंभ परित्यागी का यह भाव है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की लीला है, सब उनकी माया शक्ति का खेल है। वे जिससे जब जैसा करवाना चाहते हैं वैसा ही करवा लेते हैं। मनुष्य मिथ्या ही ऐसा अभिमान कर लेता है कि अमुक कर्म मैं करता हूँ, मेरी ऐसी सामर्थ्य है इत्यादि। पर भगवान का भक्त इस रहस्य को भली भांति समझ लेता है, इससे वह सदा भगवान के हाथ की कठपुतली बना रहता है। भगवान उसको जब जैसा नचाते हैं वह प्रसन्नता पूर्वक वैसे ही नाचता है, अपना तनिक भी अभिमान नहीं रखता और अपनी ओर से कुछ भी नहीं करता। इसलिए वह लोक दृष्टि में सब कुछ करता हुआ भी वास्तव में कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण सर्वारंभ परित्यागी है। इस प्रकार आज हमने 16वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 17वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।